Hello बच्चों, let's read this question. The question says, tropics account for a greater biological diversity than the temperate regions. Write the three important hypotheses proposed by the ecologists to justify the statement. तो हमको यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ट्रॉपिक्स रीजन में टेम्परेट रीजन से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स के वैराइटीज़ होते हैं, प्लांट्स के वैराइटीज़ होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं दैन द टेम्परेट रीजन्स। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमको तीन इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस लिखना होगा। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, temperate regions have lesser biological diversity than the tropics. तो टेम्परेट रीजन्स जो होता है वहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम होता है ट्रॉपिकल रीजन से। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने ऑलरेडी बता दिए थे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पे हम थ्योरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये सपोर्ट करता है वो है स्पीशीज़ एरिया हाइपोथेसिस। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पीशीज़ एरिया हाइपोथेसिस क्या बोलता है। तो ये हाइपोथेसिस बोलता है कि ट्रॉपिक्स रीजन जो होता है वहाँ पे लैंड का जो एरिया है वो लार्जर होता है। सो ट्रॉपिक्स हैव अ लार्जर लैंड एरिया। टेम्परेट रीजन्स में लैंड का एरिया कम होता है। तो अगर लैंड का एरिया ज़्यादा है मतलब वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा रहेंगे। सो स्पीशीज़ आर मोर इन द ट्रॉपिक्स रीजन। तो इसके लिए एज द एरिया इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट कैन को एग्जिस्ट वो भी इंक्रीज़ करता है। मतलब एक साथ जो स्पीशीज़ रह पाते हैं वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। बट टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है कि वहाँ पे एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है, और एरिया अगर स्मॉल होता है तो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो वहाँ पे स्पीशीज़ कम होता है। तो ये हाइपोथेसिस स्पीशीज़ से एरिया का रिलेशनशिप बताता है कि अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी बढ़ता है, और अगर एरिया कम होता है तो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी कम हो जाता है। फिर सेकंड थ्योरी हम देखते हैं जो बोल रहा है कि क्लाइमेट स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो ये क्लाइमेट स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस कैसे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं हम देख लेते हैं। तो क्लाइमेट स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस ये बोलता है कि ट्रॉपिक्स हैव अ मोर स्टेबल क्लाइमेट दैन द टेम्परेट रीजन्स। सो tropical regions, they have stable climate. तो अगर क्लाइमेट यहाँ पे स्टेबलर है दैन द टेम्परेट रीजन्स, मतलब यहाँ पे स्टेबल क्लाइमेट से हम बोल रहे हैं कि सीजनल वेरिएशन जो है वो लेस होगा। सो लेस रेनफॉल भी होता है, लेस रेनफॉल एंड लेस सीजनल वेरिएशन। इसका मतलब होता है स्टेबल क्लाइमेट। सो वी आर राइटिंग दिस लेस रेनफॉल कॉमा वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो ये अगर कम है मतलब क्लाइमेट यहाँ पे स्टेबल है, और अगर क्लाइमेट स्टेबल है तो स्पीशीज़ इस जैसे जगह पे ज़्यादा अच्छे से थ्राइव कर पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी आता है। टेम्परेट रीजन्स में क्लाइमेट उतना स्टेबल नहीं होता है तो वहाँ पे स्पीशीज़ अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसका वेरिएशन कम होता है। फिर नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है एवोल्यूशनरी स्पीड हाइपोथेसिस। So let's see what the evolutionary speed hypothesis states. तो ये evolutionary speed hypothesis जो है ये सजेस्ट करता है कि ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे एवोल्यूशन का रेट फास्टर होता है दैन द टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिक्स हैव अ फास्टर रेट ऑफ एवोल्यूशन। और अगर रेट ऑफ एवोल्यूशन फास्टर है मतलब यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं कि इट विल हैव हायर म्यूटेशन रेट। अगर म्यूटेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब एवोल्यूशन ज़्यादा फास्ट होगा। सो हायर म्यूटेशन रेट्स। फिर अगर यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज्ड जीन फ्लो होता है तो हम समझ सकते हैं कि एवोल्यूशन फास्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे जीन फ्लो इंक्रीज हो रहा है।
और इसके बाद अगर यहाँ पे हाई सिलेक्शन प्रेशर होता है, मतलब द नेचर विल सिलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, तो ये अगर ज़्यादा है तो फास्टर रेट ऑफ एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में इसके कारण यहाँ पे स्पीसिएशन ज़्यादा होता है, सो ग्रेटर स्पीसिएशन विल ऑकर इन द ट्रॉपिकल रीजन। और टेम्परेट रीजन्स में ये नहीं होता है, तो इसके लिए वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई ट्रॉपिक्स अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैन द टेम्परेट रीजन्स। सो वी हैव proven this statement. Hope you have understood it well. Best of luck.